कहानी शुरू होती है एक कपल से जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। थोड़ी देर में लड़की चली जाती है। लड़की के जाने के बाद एक आदमी खाना डिलीवर करने आता है। क्योंकि लड़के ने खाना ऑर्डर नहीं किया था, फिर भी वह खाना ले लेता है कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑर्डर किया होगा। खाना डिलीवर करने के बाद वो आदमी लड़की को वहीं छुप कर देखने लगता है। जैसे ही लड़का बाहर आता है, डिलीवरी बॉय शंकर उसे धक्का मार देता है। शंकर एक प्रोफेशनल किलर था, जो उसने इस लड़के को इसलिए मारा क्योंकि लड़का नीची जात का था और लड़की ऊंची जात की थी। 3 मंजिल ऊपर से गिरने के कारण लड़की की मौत हो जाती है। खबर पूरे शहर में फैल जाती है कि पढ़ाई के प्रेशर में एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया। अब नीलेश और उसके 2 दोस्तों को दिखाते हैं, जो उसी लड़के की मौत की खबर मोबाइल पर सुनते हुए एक हल्दी फंक्शन में ढोल बजाने जा रहे हैं। अब विधि को दिखाया जाता है। उसकी बहन की हल्दी है। नीलेश और विधि एक दूसरे को देखते हैं। विधि नीलेश के ढोल बजाने की कला की तारीफ करती है और शादी के दिन के लिए भी बुक कर लेती है। अगले दृश्य में नीलेश अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए जा रहा है। उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि तुम डरना मत। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीलेश के मार्क्स देखकर खुश होते हैं, पर उसकी कास्ट देखकर कहते हैं कि तुम्हें भी नेता ही बनना होगा, क्यों सीट बर्बाद कर रहे हो। इस पर नीलेश कहता है, नेता बनने के लिए लड़ाई करनी होगी, मुझसे वो नहीं होगा। लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करनी होगी, मैं वो करूँगा। नीलेश से प्रिंसिपल हैदर अंसारी इम्प्रेस हो जाते हैं और नीलेश को कॉलेज में होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की भी सलाह देते हैं। प्रिंसिपल रूम में बाहर निकलने पर वह देखता है कि कुछ लड़के प्रदर्शन कर रहे हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। घर जाकर अपने एडमिशन की बात नीलेश अपने घर पर बताता है। उसके पिता इस बात को लेकर गुस्सा है। उन्हें लगता है कि बड़ी जाति के लड़के उनके बेटे का जीवन दुर्लभ कर देंगे। वो कहते हैं कि फीस कैसे भरोगे, तो उसकी माँ बताती है कि नीलेश का एडमिशन कोटे से हुआ है, मतलब कम फीस ही लगेगी। अब अगले दिन नीलेश खुशी खुशी कॉलेज जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात विधि से होती है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्लास में सभी नीलेश को पीछे बैठने के लिए कहते हैं और वह चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाता है। फिर क्लास में सभी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। नीलेश सिर्फ अपना नाम बताता है, टाइटल नहीं। कई बार पूछने पर वह नीलेश BA LLB का टाइटल बताता है, जिस पर सभी कहते हैं कि वह डिग्री घर से ही लेकर आया है और उसका मजाक उड़ाते हैं। क्लास के बाहर कुछ सीनियर नीलेश की रैगिंग करने आते हैं, पर तभी एक सीनियर शेखर आता है और उसकी रैगिंग होने से बचा लेता है। वह उसे लेकर कैफेटेरिया जाता है और कहता है, अगर यहाँ रहना है तो झुंड में रहना सीखो, वरना अकेले कुचल दिए जाओगे। नीलेश कहता है, भाई मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना। शेखर कहता है, पॉलिटिक्स तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुम पैदा हुए थे। अगले सीन में विधि के घर पर दिखाते हैं। विधि की बहन को लड़के वाले देखने आए हुए हैं। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। दोनों पक्ष ब्राह्मण हैं, पर फिर पता चलता है कि विधि के घर वाले नॉनवेज खाते हैं, पर लड़के वाले प्योर वेज हैं। पर फिर आपसी सलाह से रिश्ता पक्का हो जाता है। अगला सीन यूनिवर्सिटी का होता है। सभी टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे, पर नीलेश को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। एक प्रोफेसर की क्लास में प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, पर नीलेश को पता नहीं चल रहा था कि वो लिखे क्या। तो उसका दोस्त वासु, जो था तो ऊंची जात का, पर वह जात पात में नहीं मानता था। उसने नीलेश को नोटबुक में नीलेश को कुछ भी लिखने को कहा, जिससे वो टीचर की नजरों से बचा रहे। नीलेश भी अपनी नोटबुक में गोल गोल बनाने लगा, जिसे टीचर ने देख लिया और उसे खरी खोटी सुनाने लगे। टीचर ने कहा, फ्री में सीट मिली है ना, इसलिए उसे कदर नहीं है। नीलेश ने उन्हें बताया कि क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें उनका पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा, तो प्रोफेसर उसकी नहीं सुनते और उसे क्लास से बाहर कर देते हैं। अगले सीन में किलर शंकर को दिखाया जाता है, जिसे एक घर में बुलाया गया था। उस घर की लड़की नीची जात के लड़के से प्यार करती थी। लड़की और लड़की के भाई में इस बात पर झगड़ा हो गया और हाथापाई में गलती से लड़की दीवार से टकरा गई। लड़की के घर वालों को लगा कि लड़की मर गई और उसका इल्जाम लड़की के भाई पर ना आ जाए, इसलिए उन्होंने शंकर को बुलाया ताकि इस वाक्य को आत्महत्या का रूप दिया जा सके।
पर फांसी पर लटकाते वक्त शंकर को पता चलता है कि लड़की जिंदा है। पर चूंकि शंकर यह सोचता था कि नीची जाति से प्यार करना गुनाह है, उसने लड़की को जिंदा ही फांसी पर लटका दिया। किलर शंकर का भी एक अतीत है। उसकी बहन किसी नीची जात वाले लड़के से प्यार करती थी और उसने उसे भी मार दिया था। तब से वह जिस किसी भी लड़की को देखता है जो कि ऊंची जात की है और वो अगर किसी नीचे जात के लड़के से प्यार करती है तो वह उसे मार देता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि नीलेश को इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो विधि उसे इंग्लिश पढ़ाती है। एक दिन एक जगह पर जब दोनों साथ में वक्त बिता रहे थे तो नीलेश उसे अपने कुत्ते के बारे में बताता है। वह बताता है कि कैसे कुछ ऊंची जात वाले लोगों ने उसके कुत्ते को ट्रेन की पटरी पर बांधकर मार दिया। उसके कुत्ते की मौत के बाद जब वो घर आया तो उसे झूठी चोरी के आरोप में थाने बंद कर दिया गया। जब उसकी मां ने विरोध किया तो उसकी मां को थानेदार ने जोरदार थप्पड़ मारा। नीलेश और उसके दोस्तों की थाने में बहुत बेरहमी से पिटाई की गई। तब नीलेश की मां एक वकील को लेकर आई और नीलेश को छुड़वा कर ले गई। तब उसकी मां ने नीलेश को बताया कि उसने नीलेश को कैसे छुड़वाया है और नीलेश को शिक्षा के दम पर आगे बढ़ने के लिए कहा और उसे वकील बनने के लिए कहा। कहानी वर्तमान में आती है जहां नीलेश और विधि साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। विधि की बहन की शादी है जिसमें विधि नीलेश को भी बुलाना चाहती है, पर रौनक साफ साफ मना कर देता है कि वो नीची जाति का है। पर विधि फिर भी शादी का कार्ड ले लेती है और नीलेश को बुलाने जाती है। उधर शेखर नीलेश को भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन नीलेश मना कर देता है। अब विधि की बहन की शादी का समय आ जाता है और नीलेश भी तैयार होकर विधि की बहन की शादी में जाता है। वहाँ पर विधि और नीलेश एक साथ डांस करते हैं, जिसे विधि के पिता देखते हुए नीलेश को बात करने के लिए बुलाते हैं। वो नीलेश से बात कर ही रहे होते हैं कि रौनक आ जाता है और वह नीलेश को बहुत मारता है। विधि के पिता रॉकी को भेज देते हैं और नीलेश को समझाते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहो। उस दिन के बाद नीलेश बहुत टूट जाता है और कॉलेज जाना भी बंद कर देता है। दूसरी ओर कॉलेज में शेखर का फेलोशिप रुक जाता है। काफ़ी दिनों तक नीलेश से बात न होने के कारण विधि नीलेश के घर जाती है, जहाँ नीलेश विधि से कठोर बर्ताव करता है, जिसकी वजह से विधि नीलेश को छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बाद नीलेश कॉलेज जाता है, जहाँ एक काल्पनिक कोर्ट रूम का दृश्य कॉलेज में फरमाया जा रहा था, जिसमें रॉकी जज की भूमिका में था और नीलेश और विधि एक दूसरे के सामने आते हैं। जज की भूमिका में रॉकी नीलेश को खरी खोटी सुनाता है, जिस पर नीलेश रॉकी को थप्पड़ मार देता है। यह बात प्रिंसिपल तक पहुंचती है और प्रिंसिपल नीलेश को अपने पिता के साथ आने के लिए कहते हैं। इस पर नीलेश बहुत चिंतित हो जाता है, तो वासु उसे एक नाई से मिलवाता है जो उसके नकली पिता बनकर आते हैं। नकली पिता की भूमिका में वह व्यक्ति नीलेश की शिकायत सुनकर कॉलेज में ही पीटने लगता है, जिस पर प्रिंसिपल नीलेश को माफ़ कर देते हैं। उधर शेखर के पास अपना प्रोटेस्ट चलाने के लिए पैसे नहीं थे, वह अकेले ही धरना कर रहा था। अगले सीन में कॉलेज में दिखाते हैं, जहाँ नीलेश आगे की सीट पर बैठा होता है। रॉकी उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन नीलेश नहीं हटता। दोनों में हाथापाई हो जाती है और रौनक कहता है कि मैंने तुम्हें शादी वाले दिन छोड़कर गलती कर दी। इस पर विधि पूछती है, शादी वाले दिन क्या हुआ था? पर दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बताते। अब कुछ लोग नीलेश को पकड़कर नाली में गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी शंकर उसे आकर बचा लेता है।
दोनों बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पता चलता है शंकर को कि नीलेश नीची जाति का है। नीची जाति होने के कारण शंकर उसके साथ चाय भी नहीं पीता। अगले सीन में रौनक नीलेश पर कीचड़ फेंक देता है, जिस बात पर विधि और रौनक में झगड़ा हो जाता है। तभी नीलेश अपना कीचड़ रौनक के चेहरे पर लगा देता है। इस बात पर प्रिंसिपल रौनक को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं और नीलेश को अपने पिता के साथ आने के लिए कहते हैं। इस बार नीलेश अपने पिता को लेकर आता है। नीलेश के पिता, जो कि नाटकों में स्त्री का रोल करके नौटंकी करते हैं, वो उनको लेकर कॉलेज में आता है। नीलेश को अपने पिता के काम से शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन नीलेश के पिता ने इस काम को करने के लिए समाज से लड़ाई करके इस काम को अपनाया था। नीलेश के पिता प्रिंसिपल से मिलते हैं। उनके पिता की बात सुनकर प्रिंसिपल नीलेश को एक और मौका देते हैं। जाते वक्त रौनक पूरे कॉलेज के सामने नीलेश के पिता के कपड़े उतार देता है। इस बात की खबर जैसे ही नीलेश को लगती है वो दौड़ कर आता है, पर तब तक रौनक भाग चुका होता है। इस बात से नीलेश बहुत गुस्सा होता है और सरिया लेकर रौनक को मारने जाता है, पर उसके माँ और पापा उसे रोक देते हैं और कहते हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ तुम्हारे पिता के साथ। तुम्हें अपनी शिक्षा के दम पर इस समाज में इज्जत बनानी है। तभी उसे शेखर की बात याद आती है और वह शेखर को ढूंढने निकल पड़ता है, पर शेखर उसे नहीं मिलता। उसके कमरे पर जाने पर जब वो शेखर को देखता है तो वह चौंक जाता है। शेखर ने खुदकुशी कर ली थी। शेखर बहुत दुखी होता है और अगले सीन में विधि से मिलता है और विधि को खुद से अलग रहने की बात कहता है। उधर रौनक शंकर को नीलेश को मारने के लिए कहता है, तो शंकर अपनी योजना अनुसार एक गाड़ी से जा रहा होता है और अचानक गिर जाता है। तो नीलेश आकर उसे बचाता है और अपनी बाइक पर उसे लेकर जाता है। शंकर नीलेश को बेहोश कर देता है और पटरी पर लिटा देता है और उसे बांध देता है, पर नीलेश को होश आ जाता है और वह किसी तरह वहाँ से बच निकलता है और शंकर को बहुत पीटता है। वहीं पर रौनक भी आ जाता है। वह समझ जाता है कि यह सब किया रौनक का है और वह रौनक को भी मारने के लिए निकल पड़ता है और उसके घर तक उसे मारने के लिए पहुंच जाता है और उसे बहुत मारता है। वहां पर मौजूद आसपास के लोगों को भी वह सब कुछ बता देता है कि उन लोगों ने उसके साथ कितनी बदसलूकी की, उसे मारा, उसके पिता की बेइज्जती की, उसकी जान के पीछे पड़ गए और अपनी आप बीती बताता है कि कैसे वह गांव से शहर आया, लेकिन बदसलूकी वहाँ भी थी और यहाँ भी है। ऊंचे और नीचे जात का भेद वहाँ भी था और यहाँ भी है। उधर शंकर जब नीलेश को नहीं मार पाता तो खुद को हारा हुआ महसूस करता है और खुद को पटरी पर लिटाकर जान दे देता है। अगले सीन में हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ एग्जाम्स हो रहे हैं और नीलेश का पेन अचानक से ख़त्म हो जाता है। तो रौनक उसे पेन देता है और नीलेश उसे पेन ले लेता है। कॉलेज के बाद विधि और नीलेश एक साथ बस में जा रहे हैं और उनके परिवार का ये भेदभाव ख़त्म हो गया है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी